कितनी तेज बारिश हो रही है, आसपास तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं दिख रहा। अब हम घर कैसे जाएंगे? ऊपर से आज ऑफिस से निकलने में देरी भी हो गई। इतना सारा डाटा दे दिया था सर ने। मेरा तो आज कॉलिंग कर करके ही दिमाग खराब हो गया। सच में इन प्राइवेट जॉब में बड़ी दिक्कत है। मजे तो सरकारी नौकरी वालों के आते हैं, जैसे महक और दीपा असली जिंदगी तो वो जी रही है। काश हमारी भी सरकारी नौकरी होती। मैं तो थक गई हूँ ये प्राइवेट नौकरी कर करके। पूनम प्रेरणा जैसे ही अपनी प्राइवेट नौकरी जॉब खत्म करके कंपनी से बाहर निकलती हैं, तो इतनी तेज हो रही बारिश को देखकर काफी परेशान हो जाती हैं और ना चाहते हुए भी बारिश में भीगते हुए कई घंटे पैदल चलने के बाद दोनों अपने घर पहुंचती हैं। फाइनली हम लोग घर आ गए। अब जल्दी से अंदर चलते वरना बीमार पड़ जाएंगे। जहां प्राइवेट जॉब वाली बहुएं पैदल पैदल बारिश में भीगते हुए घर आती हैं, वहीं दोनों सरकारी जॉब वाली बहुएं महक और दीपा एक बड़ी सी गाड़ी से उतरती हैं और सीधा घर के अंदर चली जाती है, जहां उनकी सास माधवी हाथों में टॉवल लेकर उनका इंतजार कर रही होती है। आ गई तुम दोनों। पता है मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। कहीं बारिश में भीगी तो नहीं? माँ जी आप बार बार क्यों भूल जाती है कि हमारी सरकारी नौकरी है। हमें गाड़ी घर से लेने और घर तक छोड़ने के लिए आती है। अब इनकी तरह प्राइवेट जॉब थोड़ी ना है। माँ जी हम बहुत थक चुके हैं। हमारे लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय और पकौड़े भिजवा दीजिए। बस इतनी सी बात। मेरी दोनों बहू को चाय और पकौड़े खाना है। तुम दोनों जाकर कमरे में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े भिजवाती हूँ। और तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? सुना नहीं मेरी सरकारी नौकरी वाली बहू का चाय और पकौड़े खाने का मन हो रहा है? जाओ जल्दी से उनके लिए चाय पकौड़े बनाओ। हम भी तो अभी काम से आए हैं और पूरे भीग गए हैं। पता है आज हम कितनी देर तक पैदल चले हैं। तो मैंने कहा था प्राइवेट नौकरी करने के लिए। अगर तुम्हारी भी इन दोनों की तरह सरकारी नौकरी होती तो आज ये तुम दोनों का हाल नहीं होता। इतना कहकर माधवी अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अब दोनों प्राइवेट जॉब वाली बहुएं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती हैं और दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुओं के लिए चाय और पकौड़े बनाती हैं। गर्मा गर्म चाय पीकर तो मजा ही आ गया। सारी थकान उतर गई। माँ जी हमें बहुत ज्यादा थकान हो रही है। हम थोड़ी देर जाकर आराम कर लेते हैं। रात का खाना बनाने का वक्त हो चुका और तुम दोनों आराम करने जा रही हो? आराम करोगी तो खाना कौन बनाएगा? दीपा महक तुम दोनों की तरह हम भी सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं। अगर एक दिन तुम दोनों रात का खाना बना लोगी तो क्या हो जाएगा? तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हम लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो पूरा दिन बस कुर्सी पर बैठे बैठे आराम करते हैं? हमें क्या कोई मेहनत नहीं करनी होती? देख लिया माँ जी आपने अपनी प्राइवेट जॉब वाली बहू को? देख रही हूँ बहू, आजकल तुम दोनों की बहुत जुबान चल रही है। अपनी जुबान पर काबू रखो वरना तुम दोनों पर मेरा हाथ उठते देरी नहीं लगेगी। अब जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। अपनी सास का ऐसा रवैया देखकर पूनम और प्रेरणा आंखों में आंसू लिए थके हारे किचन में जाती हैं और रात के खाने की तैयारी करने लगती हैं। क्या प्राइवेट जॉब करने वालों की कोई इज्जत नहीं होती प्रेरणा? भले ही हम महक और दीपा की तरह टीचर और कलेक्टर नहीं है। हम बस एक मामूली सी कंपनी में कॉलिंग और डेटा एंट्री की जॉब करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई इज्जत ही ना हो। ये